सो हे गाइस, कैसे हैं आप सारे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मुझे भी, हमें भी और आपको भी पता लगने वाला है शिव जी के बारे में कुछ 20 ऐसी बातें जो शायद आज से पहले आपको भी ना पता हो। ठीक है, तो आज मम्मी बैठी है, पापा बैठे हैं और एकता बैठी है। कुछ 20 ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ वो मैं इनसे पूछूंगा और जिसको उस सवाल के बारे में पता होगा, शिव जी के बारे में वो चीज पता होगी, तो वो आंसर करेंगे और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा आज उसको मेरी तरफ से सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज क्या है वो मैं बाद में। लेकिन एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाद में बताऊंगा ना, सरप्राइज ऐसे थोड़ी बताते हैं। सरप्राइज भी देखो जाएगा। हाँ। पर ये फोन आप लोगे तो इसी से तो पूछूंगा ना, मुझे भी नहीं पता ना कुछ। तो पहला सवाल है, जिसको पता होगा वो सबसे पहले बोलेगा। अगर तूने देखा, अगर इसने देखा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा फिर। सबसे पहला बहुत आराम सा सिंपल सा सवाल है, शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो महाकाल है। अच्छा, और सब में बड़े भगवान माने जाते हैं। शिव जी से उनको महादेव कहा जाता है सब देवताओं में। नहीं, हाँ। उन्हें ऐसा कुछ महादेव है। महादेव इसलिए कहते हैं एक कथा है नहीं इनकी। नहीं, सब में बड़े देवता जो- के जाते हैं, सिर्फ महादेव के जाते हैं ये। इनको विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को ने बोला था कोई शीरा मेरा ढूंढ आएगा तो इनको बोला है तो ब्रह्मा जी आके बोले आपके देखिए तो वो तो वो लगा हुए उन्होंने नहीं किया तो पापा ने तो बताया वो हुआ था, लेकिन मेरा सवाल था कि शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता महादेव में से है? बोला। जिसका मिलता जुलता जो सही जवाब दिया है वो दिया मम्मी ने। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि बड़े महादेव। वो उनको कहा जाता है देवों के देव। महादेव, हाँ, तो देवों के कथा देव। चालू हुई है कथा नहीं जिन्हें सारी पूछा महादेव क्यों कहता है महादेव हाँ, दादा। तो वहीं से तो चालू हुआ है ना वो। अब बातें चालू है, लेकिन मैंने पूछा था उनको महादेव नाम क्यों पड़ा है? कोई फायदा नहीं तो होगा, उनका कोई ये फायदा था नहीं होगा। कि देवों के देव, देव महादेव, महादेव, बड़े देव, क्योंकि बस वो सबसे उच्च है, इसलिए उनको महादेव जिनको कहते जिनके पता सारे है, देव भगवान। भी जो देव है वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी महादेव की, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। तो पहले सवाल का सही जवाब दिया मम्मी ने। ठीक है, 1 पॉइंट मम्मी के। दूसरा सवाल ये भी आसान है, ये सबको पता होगा। शिव जी का जो गला है वो नीला क्यों हुआ? हैं। उन्होंने जहर पिया था नीलकंठ पे। पूरा बनाना है पूरा। नीलकंठ में पेड़ ना समुद्र नहीं। मंथन में हुई थी। हाँ, समुद्र मंथन में तो उसमें से जहर निकला था तो लोगों ने अमृत तो सबने बांट लिया देवताओं ने। हम्म। तो विष की बारी आई तो विष कौन पिएगा? शिव जी। तो शिव जी को याद करा उसके अंदर। शिव जी ने शिव जी ने कंठ में सारे अपने रख जी, के सारा उसने जहर नीलकंठ उन्होंने नाम लिया है, था। उनका नाम जब से नीलकंठ उनका नीलकंठ नाम है। मैंने बोला हाँ ये सब बिल्कुल ठीक था। शिव जी का गला नीला क्यों हुआ? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम पे जब एक तरफ असुर थे एक तरफ देवता थे, देवता थे। तो अमृत के लिए लड़ाई हुई थी कि वो अमृत था जिससे सब अमर हो जाते हैं। तो जब वो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला। अमृत तो देवताओं ने ले लिया, लेकिन उसमें फिर विष बचा था। तो विष जो है वो कोई भी नहीं पीना चाह रहा था। तो जब शिव जी, क्योंकि उन्हें कहा जाता है ना वो बहुत भोले हैं हाँ। और दयालु हैं, तो वो आए थे, उन्होंने खुद पिया और उन्होंने अपने कंठ में जहर को रोक लिया, तो उनका गला बीच मत नीला हो गया। नीला हो गया था। तभी उनको नीलकंठ का मंदिर बना हुआ है, जो नीलकंठ नीलकंठ महाराज। जो हम पूछते हैं वो इसलिए पूछते हैं। नीलकंठ मंदिर। तो ये वाला पॉइंट जाता है पापा को। तो अब तीसरा सवाल, पूछो, मैं बताऊंगी। शिव जी की जटाओं में गंगा क्यों है? क्योंकि चल इसको बता। क्योंकि गंगा जी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। हाँ बहुत ही गलत रुक जाओ। जवाब। हाँ बता दो। हाँ हाँ बता बता। क्योंकि शिव जी और गंगा जी उनसे दूर नहीं होना चाहती, तो शिव जी ने उनको अपनी जटाओं में बस लिया क्योंकि उनका ये भाव था बहुत तेज कहते हैं गलत है। उनके पूर्वज उनको क्या बोलते हैं उसमें, अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी शांति के लिए नहीं। तप करना था उनको। तप करा वहां पर तो उनको गंगा बुलानी थी नीचे पृथ्वी पे। पृथ्वी पे गंगा बुलाने के लिए उन्होंने तप करा बहुत कठिनाई से भागवती जी ने भागीरथी जी ने। तो जब गंगा जी नीचे आई थी वो कहती मैं धरती पे नहीं समा सकती। फल हो जाएगा पूरा। मतलब वहाँ वो उनकी है। शक्ति पूरा इतनी उनकी ज्यादा शक्ति थी। इतनी थी पूरा पर वो हो धरती जाएगा। नहीं समा सकती थी उनको गंगा को। पर हो तो जाएगा इस पूरा। हमारे शंकर जी ने अपनी से जटा पे जटाओं में लेके जब- उनको अपनी जटाओं में उतारा था। जब जब से वो जटा से मतलब निकल वहाँ के उनकी शक्ति को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल एक तरीके करके से। धरती पे उतारा था के उसको। जब जटा जब अपनी जटा से नीचे धरती पे गंगा जी भेज दी। वो जब से गंगा जी हाँ। धरती तो पे भाई आए हैं। जैसे ये वाला पॉइंट भी पापा को जाएगा, क्योंकि किसी का वेट नहीं करना है कि पापा बताएंगे तो तुमने बोलोगे तू नहीं बोले, जिसको पता तब मैं वो बताती हूँ बोल पड़े पहले। हाँ तो मुझे नहीं मैं पता, तो उन्हें उठाई थी पहले। मुझे फिर इसको बता मुझे नहीं दिया। बतानी, बोल देना है जिसको जो पता है बोल देना है। मुझे इसको वैलिड बता दिया गधी को। जिसका मुझे लगेगा जो सही बता रहा है मैं उसको Guys, पॉइंट guys, देता हूँ। एक मिनट।
हाँ। मैं भी बच्चा हूँ, मुझे इतना कुछ नहीं पता। पापा जी के 2 पॉइंट हो गए, मम्मी जी के 1 पॉइंट हो गए। मुझे इसलिए कुछ नहीं पता, मेरे को पता है लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा पता। मुझे ये पता है कि हाँ उन्होंने गंगा जी को अपने उसमें समाया था, क्यों समाया था। तो क्यों लेकिन समाया था ये भी कारण ये बता तो रहे तेरी ना, प्रेम करती इसमें समाया था, तू बोल रही है। ये प्रेम ला ये तो अब आ रहा है चौथा सवाल कि शिव जी के सर पे जैसे गंगा है, ठीक है, तो शिव जी के सर पे एक और कुछ तो नोटिस करा होगा, उनके वो है चंद्रमा। चंद्रमा। तो चंद्रमा चंद्रमा। क्यों होता है उनके सर पे, क्या दिखाता है वो, बताओ, किसी को पता है? चंद्रमा इसी मालूम के सिर पे शिव जी के कि चंद्रमा को श्राप दिया था कि तुम्हारे को दाग लगेगा, तो शिव जी के सजाने के लिए उनको बीमार रहते चंद्रमा जी, तो उनको अपने सिर पे उन्होंने शिव जी ने इस्तेमाल रखा था कि उनका कष्ट कटे चंद्रमा के, इसलिए शिव जी ने शिव अपने जी सिर में को इतनी पावर चंद्र थी, के ऊपर उन्होंने सिर पे अपनी रखा। गंगा जी भी संभाली, जहर भी उनका पी लिया। कष्ट दूर मेरे सिर पे हाँ, तो नहीं, ये था कि जैसे हाँ। चंद्रमा को श्राप मिला था तो हाँ। उन्होंने वो बताया था, कष्ट, ठीक है, ये भी हाँ। ठीक है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन भी था कि जो शिव जी वो चंद्रमा को अपने सर पे लगा के रखते हैं, दिखाते हैं, तो उससे वो क्या दिखाना चाहते हैं सबको? शिव पुराण में देखा था, ध्यान वो दिया। ध्यान वो क्या दिया, होता है, ऐसा सब ध्यान कहते हैं ना दिया। कि चंद्रमा उन्होंने इसलिए रख रखा है सर पे, वो कहते हैं ना कि मन में भगवान होते हैं, हाँ। तो वो चंद्रमा से ये दिखाना चाहते हैं कि अपने मन को पहचानो, ठीक है, वही सच्चा योगी है जो अपने मन को पहचान लेता है, वो चंद्रमा का प्रतीक इसलिए वो लेके चलते हैं, अच्छा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जाता है मम्मी को, और अब पॉइंट बराबर हो गए 2 और 2, और ये कहीं से कहीं तक भी गेम में नहीं है। अगला सवाल आ रहा है, 1 मिनट, पांचवा उससे पहले सवाल। मैं बोलूंगी। हम्म। पापा जी बोल रहे थे मेरे को एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, और अब सारे जवाब दे रहे हो आप। कितनी गलत। अच्छा, शिव जी के पास एक ऐसा अस्त्र है जो सबसे त्रिशूल। पावरफुल है। त्रिशूल। त्रिशूल नहीं, नहीं त्रिशूल नहीं है, डमरू। एक उसका नाम है, नहीं उसका नाम क्या है वो बताना तीसरी है। आंख नहीं ना, नहीं, वो नहीं। जो उनको देता है, अर्जुन को दिया था अस्त्र शिव जी ने। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो क्या नाम है, पशु ऐसे पशु- पशु। पशु- हाँ, तो ये जो है, जो सबसे शक्तिशाली वो अस्त्र ऐसा है, अस्त्र शस्त्र दोनों अलग होते हैं, हाँ। त्रिशूल जो वो शस्त्र है, हाँ। लेकिन जो उनका अस्त्र है वो है पशुपशास्त्र, पशुपशास्त्र। जो सबसे पावरफुल है, जो हाँ। पूरी सृष्टि वो को भी सृष्टि तबाह को कर तबाह सकता कर है। सकता है। तो ये किसने बताया? मम्मी ने बताया, मतलब पूरा नहीं बता दिया, फिर भी नहीं पता था, लेकिन इनको नाम याद नहीं आ रहा था। पशु पशु तो बोल रहे इतना हैं। तो ये वाला पॉइंट ज्यादा है मम्मी को। हाँ। अब छठा सवाल ये है कि जो शिव जी अपने ऊपर भस्म लगा के रखते हैं, वो भस्म क्यों लगा के रखते वो सब इसलिए पसंद है क्योंकि हैं? कहते हैं ना वो काशी नाम है, जो वहाँ पे सबकी मृत्यु होती है, कौन? तो सबको वो मिलता है, वो अलग का है। अरे वो हाँ अलग मुक्ति है। मिलती है। मुक्ति। काशी में डेथ होने से सबको मुक्ति मिलती, क्यों? क्योंकि काशी में डेथ जब होती, महादेव जी वहाँ पे रहते थे, जो जिनकी भी मृत्यु होती थी तो वहाँ पे काशी में लेके जाते थे, और काशी में ढोल ताशे से भी होती है मृत्यु, क्योंकि धूमधाम से होती है, इसलिए क्योंकि सबको पता होता है कि वो महादेव जी के पास जाएंगे। और महादेव जी को इसलिए वो पसंद है कि कहते हैं बस भस्म इसलिए पसंद है क्योंकि जो वो मृत्यु होती है ना, जो उसकी भस्म होती है, उनको एकांत पसंद है, वो एकांत में वो तब वहां रहते थे, वो उसमें क्या बोलते हैं, शमशान में उनको भस्म रखा, उनको शमशान की में भस्म रहते हैं, मुझे बहुत वो पसंद है। पसंद ये है। क्वेश्चन मैंने बताया है। नहीं नहीं, तूने भी गलत बताया, मैंने नहीं, मैंने ये पूछा है, दोबारा उनको बोल रहा भस्म हूँ। क्यों पसंद, तूने ये पूछा मैंने है। ये पूछा है शिव जी उनको भस्म क्यों लगाते हैं, हाँ। जी को भस्म पसंद है, इसलिए शिव जी अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्यों पसंद है, वही तो पूछ उनको रहा हूँ। वो शमशान में रहते तो उनको मुर्दे के शमशान रहते हैं, शमशान में गाय रहते के हैं, उनको वो ये ना देख, अब याद नहीं आ शमशान रही की चीज, मृत्यु की वो पसंद है नहीं, मेरा। वो उनको सारे भस्म अपने वो शरीर अलग पे है वो। लगाते हैं वो। लेकिन वो है ना इसलिए। समझ मेरा जो वहाँ पे मगर बाहर नहीं आ रही। वो रहते, मतलब शिव जी रहते हैं वहां पे शमशान में, ये है भस्म, लेकिन शमशान में तो रहते भस्म वो इसलिए लगाते हैं, उनका सीधा सीधा मतलब ये दिखाने का ये है कि जो हमारा शरीर है वो नाशवान है, वो खत्म हो सकता है, तो वो दिखाते हैं कि मुझे शरीर से मोह नहीं है कुछ भी, तो वो भस्म लगा के लेकिन घूम रहे हैं। इंसान मोह से नहीं निकलता हाँ। चीज। तो एक ये point वो मेरा। ये चीज वो दिखाना, नहीं क्यों पॉइंट है, पॉइंट किसी का भी नहीं है, किसी को नहीं 7 बताता। सवाल हो गए पर नहीं, तीन पॉइंट किसके थे? तीन 3, 2, 5। और एक ये गया। छह ये या छठा सवाल है। शिव, मैंने पूछा था क्यों तो लगाते, आता मतलब तो होना चाहिए ना, मैं तो शमशान का बताया था। नहीं शमशान वाला नहीं था। ये सवाल ये था कि क्यों लगाते, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि शिव जी ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा शरीर नाशवान है, इतना बड़ा इसका काशी कुछ का भी वो ज्ञान नहीं देने है। का कोई फायदा ही वो नहीं चीज है। का नहीं है। वो इसका आंसर ये है, मैं बता देता हूँ कि शिव जी इसलिए भस्म लगाते थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि जो हम शरीर से इतना प्रेम कर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए, ये शरीर मर जाएगा, नाशवान है, तो इससे ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो दिखाते हैं कि ये इस चीज को वो दिखाना चाहते हैं। 1 नंबर इनका। मेरा नहीं, मैं तो तुम तीनों से पूछ रहा हूँ ना भाई, मेरा क्या नंबर। तो 7वां सवाल है। अब 7वां सवाल ये है कि शिव जी का तीसरा जो
तीसरी आंखें, तीसरा नेत्र कब खुलता है और क्यों खुलता है? जब वो जब तांडव वो करता है, बिल्कुल तांडव तांडव करता है, नृत्य करते हैं, नृत्य जब करते हैं, उसको क्रोध आता है। क्रोध आता है, नृत्य गुस्सा करते वही ना, हैं, गुस्से जब में क्रोध होते आता है हैं। उनको, गुस्से में होते हैं, क्रोध आता है उनको, तीसरा आंख उनकी जब खुलती है। तो किस बात, मतलब क्रोध तो क्यों आएगा, किस वजह से उनकी वो आंख खुली थी? उनको कोई इसलिए आया था, सिर्फ पार्वती माँ ने और सती माँ, सती माँ ने, एक मिनट, ये मैं बताऊंगी, ये पॉइंट मुझे चाहिए। हाँ, बताओ। हाँ। सती माता की, क्योंकि सती माता के टुकड़े करे थे नहीं वो नहीं। मैं बताऊंगी, मुझे पता ये पता नहीं है है, ना। ये पता है किस बच्चे की तरह है, जिसने एक चीज रट ली कि नहीं। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब कुछ भी आंसर क्वेश्चन पूछो तो एक ही बोल दिया, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, मुझे पता है, बता रहा दोबारा से बता। बोलना। उनकी मैंने ये तीसरी आंख पूछा कब खुली थी? उनका तीसरा नेत्र कब खुलता है, खुली हाँ। नहीं कब क्योंकि खुलता वो है। जब क्रोध में होते, जब उनका तो हाँ तीसरा क्यों नेत्र क्रोध आता खुलता है, है। क्रोध क्यों आता और है? क्रोध उनको इसलिए आया था, पहले जब उनकी तीसरी आंख खुली थी, वो इसलिए खुली थी, क्योंकि सती माता, क्योंकि सुन लो मेरी हाँ, बात, मुझे बोल तो पता बोल। है, मेरे मुंह में है लेकिन ऊपर नहीं आ रहा। बोल बोल बोल। क्योंकि हम्म, कान में बता। मैं बता देता हूँ, अरे मैं बता देता हूँ। उनका तीसरा नेत्र क्रोध में खुला था, क्रोध में भी इसलिए क्योंकि उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है, जब उनको दिखता है कि बहुत ज्यादा अधर्म हो गया है हाँ। या अधर्म बढ़ गया, तब जाके उनको क्रोध क्रोध हम जब तक बढ़ा था। हमारे को बताने दे रही ना वो बड़ा था, वो बड़ा पगली सी नहीं तो बीच में हमारे लगा पॉइंट दिया। खत्म करवा रही है अधर्म तो जब तो बढ़ा था ना, तो सती माता ने उसमें कुंड में अपनी मृत्यु कर ली थी, हाँ। उनको बुलाया नहीं था उनके जब उनकी पिताजी तीसरी आंख ने। खुली थी। जब उनकी तीसरा खुला था, जब उन्होंने टैंडम नशा रखा था ना, खुद हमको बताने दे रही है। हमारे रुक point जाओ, में- रुक हमारे जाओ, point में रुक यही जाओ, बता रहे हैं। रुक जाओ। हमारे पॉइंट निकलवा रही है साथ में। 8वां सवाल अब आएगा। 8वां सवाल है, शंकर जी को, शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? है? हाँ, क्या? भोलेनाथ कहते हैं ना उन्हें। क्योंकि वो बहुत ज्यादा भोले से हैं और बहुत ज्यादा शांत दिल के भी है। जब उनको क्रोध आता है जब भी वो ऐसे होते हैं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा शांत दिल के हैं और बहुत भोले हैं। वो सबकी रक्षा भी करते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो, इसलिए मतलब हाँ ऐसा ही कुछ है कि शिव क्योंकि वो जी बहुत ज्यादा भोले हैं, इसलिए उनका नाम बहुत ज्यादा भोलेनाथ तुम्हारे है। भोले हैं, उनकी कोई भी तपस्या करो, वो जिनका मन सबको दिल आता है, में सबको अच्छे वो से करते वरदान हैं। दे देते हैं, अच्छी तरह कौन सा वरदान देते हैं, मांगता है, यूं वो वरदान देते हैं। वो वरदान इनको भी भोला देते बाबा हैं। बोलते हैं, भोले ये हैं। हमारे भोले हैं, इनसे जो मर्जी मांग लो, ये वर्ष से वो वरदान सोचते देते नहीं हैं। है। कोई फायदा नहीं है बोलने का, ये वो पॉइंट सोचते मेरा नहीं है, है। ये पॉइंट मेरा है। ऐसे कैसे? तो हाँ, तो भोले बाबा को इसलिए भोले बाबा कहा जाता है क्योंकि वो बहुत क्योंकि ज्यादा वो भोले हैं। हाँ अपने भक्तों पे बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जल्दी हो उनको जाता है। वो देते हैं वरदान। ऐसे क्यों मैंने बताया हमने इनको? बताया पूरा। वो एक रील भी आती है ना कि विष्णु जी परेशान हो जाते हैं भोले बाबा से। हाँ, वो वरदान दे देते हैं, हाँ, वो प्रसाद देते हैं। वो कहते हैं कि ये असुरों को वरदान देते रहते, फिर मुझे अवतार लेने पड़ते उन्हें मारने के लिए। अब आ रहा है 9वां सवाल। 9वां सवाल भी बहुत ही आसान है। सबसे जो शिव जी हैं उनका सबसे प्रिय या सबसे ज्यादा बोलने वाला या जपने वाला कौन सा मंत्र है? बहुत आसान है ये। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। हाँ, मम्मी ने बोल दिया पहले। अब आ रहा है 10वां सवाल कि शिव जी का निवास मतलब कहाँ रहते हैं? नाम बताओ भाई उसका। हिमालय हिमालय होगा। हिमालय 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 नहीं, हिमालय नहीं, पर्वत। नहीं, 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 हिमालय नहीं। तो होता है। उनका नाम अलग है वाला, बताओ भाई। वो अमरनाथ पे अमरनाथ भी नहीं है। नहीं ना, अमरनाथ नहीं है, उनका हिमालय भाई तो है। हिमालय तो बोलते हैं। और नहीं 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 नहीं, हिमालय पर्वत पे रहते हैं। हिमालय पर्वत नहीं बोलते। गाने भी बने हुए हैं उसके वासी। कैलाश पे। कैलाश भाई बाबा बोलते हैं। हाँ, तो शिव जी का निवास स्थान क्या है? कैलाश कैलाश। पर्वत, जहाँ वो वैराग्य, शांति और ध्यान का प्रतीक धाम माना अब जाता है। आएगा कैलाश पर्वत। ठीक है जी। जहाँ पर अब कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट मम्मी के हो गए हैं। दो। 2 1। अब आ रहा है हमारा 11वां सवाल। 11वां सवाल ये है कि शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं? बेट। इसको बेट रहा, ये बेट कर देती है। भाई, शिव वो जी- जिसको पता है शिव वो जी लो। को शमशान इसलिए पसंद है क्योंकि क्योंकि वहाँ वहाँ पर पे सबकी मृत्यु होती है। भाई, वहाँ पे शिव जी जो- को शमशान में पसंद है, वो बैरागी है इसलिए उनको बैराग पसंद है, इसलिए उनको- शमशान में रहते हैं। शिव जी इसलिए वो शमशान- महलों से उनसे कोई मोह माया नहीं है, इसलिए वो छह शमशान हमारे पसंद है। वो उसमें रहते कोई हैं। फायदा नहीं है बोलने का, चुप रहो। शमशान पसंद है। मैंने नहीं, ये तो तुम वो बता रहे हो कि वैराग्य है कि हाँ। उनको मोह माया नहीं, वो हाँ। बात ठीक है। तो वो पर्वतों पे रहते हैं, जरूर रहते हैं, लेकिन शमशान में क्यों रहते हैं? शमशान में, मैं बता- शमशान में। शमशान में इसलिए रहते हैं, वो- उनको भस्म पसंद है, मुर्दों की इसलिए शमशान में रहते हैं। नहीं, जब किसी की मृत्यु होती है ना, नहीं, तो ये वो नहीं। शमशान में जाती है अच्छा। और वो सबको मुक्त करने के लिए इसलिए शमशान में रहते हैं। अच्छा नहीं, नहीं ये नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा बताया लेकिन पूरा नहीं बताया। वो वैरागी है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन शिव जी शमशान में इसलिए रहते हैं
कि कहते हैं ना कि जीवन मृत्यु दोनों सत्य है, ठीक है। तो यही बताने के लिए वो शमशान में रहते हैं कि कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि यहीं पर आके जिंदगी खत्म होनी है, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो सबको यही बता रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए शमशान में रहते हैं, ठीक है। संस्थान मेरे वो तो बताया था मैंने, वो तरीका बस तू बस बता रहा, मेरे से बता रहा। अब नहीं ऐसे नहीं ना, तुमने तो ये बताया वैरागी थे, तो वैरागी है तो सिर्फ शमशान में नहीं, ऐसे तो वो पर्वतों पे भी रहते हैं। 12वां सवाल ये है कि शिव जी के कितने पुत्र पुत्रियां थे? दो गणेश और कार्तिकेय, गणेश कार्तिकेय। 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्री नहीं है उनकी। पुत्री का पुत्री नाम? है उनकी। पुत्री का नाम? पुत्री है उनकी एक अशोक की ऐसा कुछ नाम है उसका। अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी, मुझे याद था। लेकिन टोटल शिव जी के 8 हाँ, पुत्र जिनके पुत्रियां हैं। 1 मिनट, मैं नाम बताऊं? नहीं मत बताओ ना, नाम नहीं पूछ रहा ना, बस 8 पुत्र पुत्र है। हाँ तो तूने नहीं बताया ना, 8 तो 3 बोल रही थी। 8 कौन कौन है? जैसे गणेश कार्तिकेय जो तो सबको पता है, एक है अयप्पा, सुकेश, जालंधर, भोमा, अंधक, और 5 पुत्रियां हैं उनकी। 5 पुत्रियां कौन कौन है? अशोक सुंदरी, सबसे बड़ी ज्योति, मनसा देवी, जया और विशर। ये उनके 8 पुत्र पुत्रियां और हैं, जो उनके 3 जो बच्चे सबको नहीं होंगे, पता, ये तो चीज़ सबको नहीं ये पता लगता है। सबको लगता है कि ऑलमोस्ट नहीं पता होगा किसी को, ऑलमोस्ट मेरे को पता है, किसी को नहीं पता होगा कि 8 पुत्र पुत्रियां कौन है। अब उनके जो सबको 3 यही लगता है कि 3 है, अब तो 8 मेरे है। पापा जी को तो ये भी नहीं पता उनकी बेटी नहीं है, मेरे को पता था बेटी है उनकी। इसके आइसक्रीम चल रही है अभी 12 सवाल में से। व्रत है ना मेरा आज, इसलिए मैं आइसक्रीम खा रही हूँ क्योंकि मैं भूखी थी। इन्हें व्रत रख रखा, व्रत में सब खाते, खाने वाला व्रत है। इन्हों के 5 और 2 1 मतलब 5 2 1 हो गए, टोटल कितने? 8 पॉइंट हुए, जिसमें से 12 क्वेश्चन हुए। अब तो मतलब 4 सवाल में किसी को पॉइंट नहीं मिला। अब 13वां क्वेश्चन है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, अगले जो 7 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि आज शिव महादेव जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी। हाँ, लेकिन इसका पॉइंट नहीं है कोई, ये ऐसे पूछा है मैंने जस्ट, ठीक है ना। 1 पॉइंट बन जाता है। ये तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो उनसे रिलेटेड पूछूंगा, ठीक है। किनसे? जैसे माता सती हो गई, पार्वती माता मुझे हो पता है। गई, या शिव जी हो गए, इनसे रिलेटेड, ठीक है। अगले 7 क्वेश्चन वही मैं होंगे। बताऊंगी मम्मी जी, आप मत बोलना, 5 क्वेश्चन हो गए आपके। 13वां सवाल ये है कि माता सती कौन थी और उन्होंने शिव जी से कैसे विवाह किया था? माता सती उनकी बेटी थी दक्षी। हाँ। दक्ष की बेटी थी, तो उनकी साथ वो प्रेम करती थी उनसे, महादेव जी से। महादेव जी से। जब उनका विवाह करा तो सिर्फ उनके दक्ष को मंजूर नहीं था कि सती से विवाह करें, पर सती जी उनसे प्रेम करती थी, तो उन्होंने शिव जी से विवाह करा, इसलिए माता सती का विवाह शिव जी से हुआ था। हाँ, तो सती माता कौन थी? सती माता राजा दक्ष की पुत्री थी। तो वो बताया मैंने। हाँ। मुझे पता था, पर वो खुद ही बता रही है मम्मी जी। तो भाई ये सही है कि वो मुझे राजा पूरा दक्ष की पता था। पुत्री ये कथा थी। बताई ना तेरे को मैंने अभी। मुझे पूरा पता था, तुझे पता था? मैंने बता अभी दिया। बताया मैंने अभी चेक। मुझे पता था, पता है। तो बताना होता है ना। तो ये वाला पॉइंट मम्मी को जाता है। इसका सवाल जवाब ये है कि माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी, तो वो थोड़े घमंडी थे, अहंकारी थे। तो वो शिव जी को वो समझते थे कि ये थोड़ा से वैरागी इधर रहते हैं, तो इनसे विवाह नहीं करेंगे। तो सती माता ने बहुत तपस्या करी पहले, फिर उनसे उनका विवाह हुआ। सो अब हमारा है 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 14वां क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे मैंने बताया कि सती के जो पिता थे दक्ष, ठीक है। तो सती माता के जो पिता हैं दक्ष, वो शिव जी से नाराज क्यों थे, या फिर उनसे क्यों उनकी शादी नहीं करवाना चाहते थे? वो रानी थी, इस वजह से उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो उनसे करे, किसी बैरागी से शादी क्योंकि करें। वो शिव जी में बिल्कुल सिंपल रहते थे और कपड़े भी वो ऐसे पहनते थे साधु वाले, शेर की मांस और कैलाश पर्वत पे रहते थे। हाँ, तो उन्होंने वो इसलिए नहीं थी क्योंकि जो शिव जी थे वो ऐसा मतलब इसमें नहीं रहते थे कि वो रहने को महलों में भी रह सकते थे, अच्छी अच्छी चीजों भी कर सकते थे, बट वो सब छोड़ के क्या था, पर्वतों पे रहते थे, वैरागी बन के रहते थे। तो ये चीज राजा दक्ष को नहीं पसंद, उनको सामान्य जीवन नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह भी किसी राजा से हो, किसी बड़े से हो। इसलिए वो उनसे नहीं कराना चाहते थे। मेरी चुन्नी मत गंदी करिए। 14 हो गए। तो 14 क्वेश्चन हो गए। ये पॉइंट जाता है, किसने बताया था? एक था। हमारा बेटा दान कर दे इसको, चल दान में ले ले। तो भाई 2 पॉइंट हो गए इसके भी, 2 दो पॉइंट। पॉइंट दान में दिए इसको। दो बराबर पे चल रहे हैं हम दोनों। 2 पॉइंट पाँच- बता रहा हूँ मैं तेरे को। सो अब क्वेश्चन नंबर 15। तो माता सती जो है उनकी पुनर्जन्म की कथा क्या है, मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये बताना है। पुनर्जन्म राजा दक्ष ने तपस्या कर रहे थे, तो निराकार के रूप में आए थे। निराकार ने बोला था कि मैं तुम्हारे को
बेटी के रूप में मिलूंगी दक्ष के अंदर। दक्ष के, तो उनके यहाँ उनका जन्म हुआ था इसमें। उनका दक्ष ने पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। दक्ष पुनर्जन्म पार्वती जन्म पूछा, पुनर्जन्म सती माता का पुनर्जन्म की कहानी पूछ रहा हूँ। पार्वती का सती माता का जन्म नहीं पूछ रहा मैं। सती माता का पुनर्जन्म उनका पार्वती पुनर्जन्म, पार्वती का हाँ, तो जन्म कैसे पूछा। हुआ था, क्या मैं माने हैं? बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बता वो पार्वती का जन्म है। हमें जो बता- बताएगा वो बताएगा। मैं बता रही हूँ, बोल रही है। सती माता के 51 शक्तिपीठ बने ऐसे थे, नहीं है। जब जाके ऐसे नहीं है। पार्वती जी ने अपना जन्म लिया था। ऐसे और नहीं है। उन्होंने जन्म में ही मतलब बचपन में ही ऐसे शंकर नहीं है, महादेव जी की वो मूर्ति अपने पास रखती थी ऐसे नहीं और है। उनको वो हमेशा से पूछती थी ऐसे नहीं महादेव है। जी को। पास ऐसे कर नहीं दो, है, पास ऐसे कर नहीं दो, है, पास कर ऐसे दो। नहीं है, ऐसे नहीं हाँ है। बताओ। ऐसे है, सती माता जी ने सब तपस्या करके पर शंकर जी से शादी करी। फिर उनकी क्या नाम है, उन्होंने उनके पिताजी का नाम था दशरथ। उन्होंने यज्ञ रखा था, यज्ञ में उनको शंकर जी को नहीं बुलाया, हाँ। तो सती माता ने कूद के उसमें अपनी आहुति दे दी, अग्नि में अग्निस्थान लिया था। अग्निस्थान दे दिया। फिर शंकर जी आए क्रोधित हुए, उनको सती माता को लेके गए, उनको विष्णु जी ने शक्तिपीठ करवाए 51। फिर उन्होंने तपस्या दूसरे जन्म में जन्म लिया। फिर 10 को उनका शीश काट के वरदान दिया था कि तुम्हारे पास दोबारा जन्म आएगी पार्वती के रूप में। जब सती माता का जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जब उनकी द्वारा शंकर जी से शादी अरे ये तो मुझे पता था। हाँ, क्यों नहीं पता था। बताया? तो भाई मैंने ये पूछा था कि उनकी पुनर्जन्म की, मैं हाँ। भूल गई थी अब कोई बात नहीं, मैंने पूछा मेरे था को पता कि उनकी था। पुनर्जन्म की क्या कहानी। हाँ। तो राजा दक्ष जो उन्होंने एक यज्ञ रखवाया था, वहां पे उन्होंने जो त्रिमूर्ति जिन्हें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको शंकर जी तो को नहीं बुलाया था। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बुलाया था, शंकर जी को शिव नहीं। जी को नहीं बुलाया था। तो इससे वो भी परेशान थे, हाँ। मतलब विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी। तो सती माता को भी बहुत बुरा लगा, तो तो उन्होंने- तब उन्होंने ऐसा करके अग्नि स्नान लिया था कि उनकी उनकी थोड़ी सा अपमान हुआ है। हाँ। ठीक है, तो तब शंकर जी को क्रोध आया था, तब वो आए थे, सती माता को लेके गए थे। तब उसके बाद विष्णु जी ने उनपे अपना सुदर्शन छोड़ा था जब शक्ति और बने। 51 शक्तिपीठ फिर बने। जब पार्वती फिर ने उसके बाद उन्होंने वरदान अबे दिया यार था, मम्मी जी का 6 पॉइंट हो हाँ, गए। तो वरदान दिया था कि वो दोबारा से पार्वती माँ का रूप लेके आएंगे। समझ गई? ठीक है, टोटल 15 सवाल हो चुके हैं। अब 16वां क्वेश्चन आने वाला है। हाँ। तो सती माता पार्वती माता का जितना था थोड़ा बहुत मैंने पूछा। अब एक सवाल यह है कि शिव जी के कई सारे नाम हैं, ठीक है, तो उनके बहुत सारे नाम मिला के एक महासंग्राम बनता है। तो उनके टोटल कितने नाम मिलके वो महासंग्राम मिलता है, उनके कितने टोटल नाम है शिव जी के? ये नहीं पता भाई। मेरे को रुक महाकाल जाओ, मेरे को याद है। नहीं महाकाल नहीं है ना, हाँ, महादेव महाकाल है। भी है। महाकाल में नाम आता है है। ना? महाकाल है, महादेव टोटल है। कितने हैं? भस्मरागी, ये इस नाम से भी पूछ। रुक जाओ बहुत यार, सारे हैं ऐसे मैं तो। नाम सोच रहा नाम हूँ। नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कितने। हाँ तो मैं वही वैसे सोच रही हूँ। उनका जो महासंग्राम बनता है शिव जी के, मैं बताऊं टोटल उनके हजारों नामों से उन्हें जाता था, 1000 नाम, कौन से नाम है? पुष्कर है ना? सारे नाम हैं। 1000 नाम है और 1000 नाम बन के महासंग्राम बनवाते हैं। जिसे कहते हैं सह संग्राम, ठीक है, जिसमें उनके 1000 नाम आते हैं। तो 1000 नामों से उन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब सवाल है 17वां, जो हम शिव जी हैं उनका एक रूप है शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। तो शिवलिंग जो है वो क्या दर्शाता है? शिवलिंग उनकी उनको पूजा जाता है। शिवलिंग बनाई थी गई थी हाँ। राम भगवान जी ने वहां पर रामेश्वर में। रामेश्वर में उनकी शिवलिंग बना के राम भगवान जी ने पूजा की थी। जब से शिवलिंग की पूजा होती है उससे शिवलिंग दर्शाई जाती है। जब से शिवलिंग बनी है, जब रामेश्वर में शिवलिंग बनाई थी राम भगवान ने, आज तो तो शिवलिंग बता दर्शाई दिया। जाती है। तो हाँ, जैसे फायदा नहीं है राम मतलब। भगवान जो होते हैं, हाँ। मतलब राम भगवान भी विष्णु जी का अवतार है। हाँ। तब जो उन्होंने वो एक राम- तरीके से बहुत, जब वो आए थे तो वो भी भक्त थे भक्त है। शिव जी के। शिव जी तो के। उन्होंने पहली बार शिवलिंग बनाया था। शिवलिंग उन्होंने बनाया था, ऐसे बोला जाता है कि यह है निराकार ईश्वर का एक प्रतीक होता है। ठीक है, कि जो राम भगवान ने भी सिखाया था कि वो स्वरूप जो होता है निराकार का, उसको बना के बता दिया कि हाँ वो क्या है क्या है क्या है। हाँ, तो इस रूप में उसको पूछते हैं। क्या है, तो रामेश्वर ये शिवलिंग हाँ, बना ये दी। पॉइंट तो जाता है, वो भी जाता है मम्मी को। मम्मी क्या 8 पॉइंट हो गए, आगे निकल के जा रही है। और ये बहुत बड़े लूजर बैठे हैं 2-2 पॉइंट पे बस। ठीक है, तो Loser बोल रहे हो। 2 हाँ। पॉइंट। 2 सवाल बचे। मैं थोड़ा आसान करूंगा अब कि तुम भी बता दो। ठीक है, कोई फायदा ही नहीं, हम बता भी देंगे तो मुश्किल अब- ही पूछ लो आप। शिव जी जो हैं, शिव जी का सबसे लोकप्रिय मतलब जिसको सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली भक्त कौन था? नंदी। नहीं, उनका प्रिय भक्त सबसे शक्तिशाली और जो लोकप्रिय, मतलब जो सब जानते हैं। वो थे। शक्तिशाली, लोकप्रिय। नहीं यार वो थे।
बहुत प्रिय आसान है, भक्त। बहुत आसान है प्रिय बहुत। भक्त ना। उनका अरे भक्त उनके सबसे बड़े भक्त जो हैं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, वो विष्णु शिव जी। विष्णु जी। विष्णु जी। नहीं विष्णु जी है। नहीं 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 ब्रह्मा जी होंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊं? वो नहीं। हार मान लो भाई, किसी को नहीं, हार नहीं बहुत मान लो। आसान था, लो। लोकप्रिय उनका बहुत वो आसान था, है। शक्तिशाली वो राम लोकप्रिय। भगवान जी थी, वो काली माता तो शेराली माता तो। पार्वती तो नहीं है। मैं बताऊंगा कि नहीं पता, शक्ति माता तो नहीं है। नहीं पता एक मिनट रुक जाओ, नहीं मैं अरे, बता रही हूँ। अरे नहीं, भक्त पूछते नहीं, हैं। भक्त please पूछ नहीं। रहा है, भक्त। मैं बता रही हूँ। भक्त पूछ 5 रहा से है। गिन रहा हूँ, 1 यार ऐसे मत गिनो। दो। मुझे पता है। 3 4 5। अब मैं नाम लूंगा ना, सारे कहोगे हाँ अबे ये क्यों नहीं बोला। नंदी जी थे। रावण थे भाई, रावण। अरे, सही कह रहा है। रावण सबसे शक्तिशाली में थे। राम बताना थे। जो रावण है ना, वो सबसे शक्तिशाली थे। वो सिर्फ क्यों मर गए? सिर्फ क्योंकि उन्होंने अधर्म कर लिया। उनके अंदर मैं थी। सिर्फ अधर्म की वजह सीता से, जी को टाया था। हाँ, कि एक अपना अहंकार आ गया था, सिर्फ इस वजह से वो मरे थे। नहीं तो बताया जाता है शास्त्रों में, पुराने टाइम में भी, उनको कोई कि मारा रावण जी जो है ना, अगर मैं बात करूं शरीर रूप में जो आए थे, तो वो राम जी से भी शक्तिशाली थे। हाँ। लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु हुई, क्यों? क्योंकि वो अहंकारी हो गए थे, या वो अधर्म की राह पे चले गए थे, इसलिए। अब एक सुनो ना, बचा है। इसके अंदर डूब जाऊं मैं। चलो अगर पानी में डूब एक गया। इतना आसान नहीं पता भाई। मैं एक भी बचा है। सोच रही हूँ डूब जाऊं। तो सबसे आखिरी सवाल है, अब ये भी थोड़ा आसान सा ही है, ठीक है। सबसे आखिरी सवाल ये है कि शिव जी के गले में जो सांप है, उसका उनका नाम क्या है, और वो उनके गले में क्यों बंधे हैं? उनका नाम यार आज याद था। तो वो वाली बात है, मुंह पे रहता है, ध्यान नहीं आता जल्दी। उनका नाम वो था नागेश्वर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नाम उनका बताया था। वी से नाम है, वी से, हाँ। वासे वासे वासे। वासु जी। वासु जी। वासुदेव। वासु जी नहीं है, नहीं, वासु जी वासुदेव नहीं। ऐसे उसका नाम है, वासु। वसु वैसे कुछ वासु नाम है। कुछ है। वासु। मैं बता देता हूँ, किसी को नहीं पता। नहीं। अब नहीं बता दूंगा, पता है। तुझे तो पता ही नहीं है, विष्णु जी कह रही थी तू। उनका नाम है वासुकी साहब, वासुकी साहब। कहते हो वासु ठीक वासु है, कहता हूँ तुमने मैं। क्या वासु वासु- वासु बोला? वासुदेव पूरा मैंने नाम- बोला था। वासु- वासुदेव नहीं, वासुकी की तो भी तो था। वासु वासु तो बोल रही थी ना नहीं, मैं। वासु नहीं। अच्छा, और तो की तो नहीं क्यों लगाया। बांधते हैं वो? चलो ये बता अच्छा। दो, क्यों बांधते हैं अपने गले में? उनकी कथा है कोई। वासु जी के इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने उनको ठिकाना चाहिए था वासु जी को रहने के लिए, तो शंकर जी ने अपना गले में स्थान दिया था उनको रहने के लिए, वासु जी को। समझ में आई ना? नहीं, और क्या? उनका नाम था वासुकी, और उनके कुछ रीजन ये थे। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में साथ दिया, साथ दिया था। उसके अलावा और वो उनके गले का शक्तिशाली हार बोलते बने वो थे। सांपों के राजा थे। राजा थे, उनके गले का हार हाँ, बनते हैं। वो सांपों के राजा थे, और वो भी शिव जी के बड़े भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने अपने स्थान गले दिया था में, अपने अपने गले में, में। उनके गले का हार बने थे वो। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं पता। वासु की वासु करते कह रही, रहेंगे। मैं की नहीं लगा रही, वासु वासु बोले। मैंने भी मैंने भी बोला की था नहीं मालूम। वासुदेव। वासुदेव को ही है। तो ये 20 सवाल थे। कुछ हो सकता है कि कितने सवाल मुझे भी नहीं पता थे इसमें से, जैसे कितने पुत्र पुत्र क्या नाम है, और भी कई सारी चीजें थी, तो मुझे आज पता लगी है। इनको भी नहीं पता थी, इनको भी पता लगी। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को जो मैंने अभी पूछा है ना पता हो। इस वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीजें पता लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नहीं, क्यों अच्छी लगे? पहले गिफ्ट तो लाके दिखाओ। अच्छा गिफ्ट अरे, गिफ्ट है, अरे। गिफ्ट है। मैंने गिफ्ट नहीं, मैंने कहा था सरप्राइज है। सरप्राइज देंगे। तो वो हाँ। सरप्राइज ये है सरप्राइज क्या है। है? कि जैसे कल तूने वो मंगाया था ना बेकार में, तो जो भी जीतेगा, मैं उसको ये कह रहा हूँ, मंगाया था, खुद लाके मैं दिया ये था। कह रहा हूँ कि जो जीतेगा उसको उसकी मनपसंद की कोई एक डिश मिलेगी, डिश मिलेगी। वो मैं मंगाऊंगा खुद। वो खुद मंगा के देगा। ठीक है, बताओ। अब तो तू आ रहा है, अब तू चुप रहे, वो मैं मम्मी को मंगा दूंगा, जो वो मंगाएंगे। ठीक है, ओके। अब जो भी डिश होगी वो आधी क्या आधी खाना है तुम्हें खाएंगे, बताओ। आधी आधी। कोई बात नहीं, हाथ को मिल जाएगी। अभी बताओ क्या खाना है। अब बताओ क्या खाना? अरे कुछ तो बताओ क्या खाना है। तो कुछ जो अपने पसंद का है वो खा लूंगी। नहीं, तुम्हारा तेरी रहेगा। तेरी पसंद मेरी पसंद। तुम्हारी चल। पसंद का बताओ क्या नहीं, खाना है। तेरी पसंद मेरी पिज्जा पसंद। खाओगी? और कि नहीं। तुम्हारे लिए नहीं आएगा, नहीं। और कोई खाएगा नहीं उसे, मम्मी के मम्मी अलावा। अकेले नहीं खाएगी, हमें नहीं भाई। खिलाएगी थोड़ा वो थोड़ा। बेचारी दवाई खाती है, नहीं खाई जाएगा। मेरी पसंद, फिर। तेरी पसंद। बताओ क्या खाना है, बताओ बताओ। बोले आइयो काजू कतली। काजू कतली। ठीक है, अब तो हमारे को मिलेगी मिलेगी उसके अंदर। चलो मैं भी सस्ते में निमट गया, काजू कतली का दूध ला जाएगा एक आधी किलो का। ठीक है भाई, हाँ। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बीच में लाते रहते हैं, और डेली व्लॉग्स भी हमारे आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके, और बाकी के साथ भी शेयर करो, उनको भी जानने का मौका मिलेगा ये सब यार। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।